अगर अरावली हिल्स को खत्म कर दिया गया तो पूरे नॉर्थ इंडिया को रेगिस्तान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। जिस दिन अरावली में माइनिंग को लीगलाइज कर दिया गया वो दिन दूर नहीं होगा जब पूरे नॉर्थ इंडिया में इंस्टेड ऑफ इलीगल माइनिंग को स्ट्रिक्टली मेजर करने के बजाय, पनिशमेंट देने के बजाय उस इलीगल माइनिंग को डेफिनेशन चेंज करके लीगल बना दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। नमस्कार दोस्तों, इमेजिन करो कि किसी दिन अचानक आपके गांव के किसी इलाके में चोरी की वारदात बढ़ने लगती है। आपको हर दिन किसी न किसी घर से चोरी की घटना के बारे में सुनने को मिलता है। एक दिन आप और आपके दोस्त मिलकर डिसाइड करते हैं गांव के मुखिया के पास जाने का, ताकि इस चोरी की वारदात को रोकने के लिए कोई सोल्यूशन निकाला जा सके। सरपंच जी, the thefts are increasing every week. We can't sleep peacefully. वहां जाने पर गांव के मुखिया की तरफ से इस चोरी को रोकने के लिए एक सोल्यूशन निकाला जाता है, और सोल्यूशन ये निकाला जाता है कि गांव के जिस इलाके में ये चोरी की घटनाएं बढ़ रही है उस हिस्से को ही गांव से अलग कर दिया जाए। ना वो इलाका इस गांव का हिस्सा रहेगा और ना ही वो चोरी की दिक्कत हमारे गांव की प्रॉब्लम होगी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या इलॉजिकल बातें कर रहा हूं, लेकिन क्या आपको पता है आजकल अरावली हिल्स को लेकर यही हो रहा है। आखिर अरावली हिल्स को लेकर पूरा राजस्थान प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है? आखिर सुप्रीम कोर्ट का ऐसा क्या डिसीजन था जिसने इस मुद्दे को इतना बड़ा बना दिया है? और अरावली हिल्स को लेकर जो फेक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है उसको भी एक्सपोज करेंगे आज के इस वीडियो में। ये पूरा मुद्दा समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 1990 के टाइम पर जब अर्बनाइजेशन बढ़ रहा था, उसकी वजह से अरावली हिल्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन और माइनिंग एक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी। इसी के खिलाफ 1991 में पहली बार अलवर बेस्ड एनजीओ तरुण वत संघ द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अनसेफ लाइमस्टोन माइनिंग एंड फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स को लेकर एक पेटिशन फाइल की जाती है, पर्टिकुलरली सरिस्का नेशनल पार्क के आसपास के इलाकों के लिए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस एनजीओ के फेवर में इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज में माइनिंग को रोकने के लिए और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को प्रायोरिटाइज करने के लिए डिसीजन लिया जाता है। एक साल बाद 1992 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा 1992 अरावली नोटिफिकेशन लॉ लाया जाता है। इस नए लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी नई माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज जैसे कि ट्री कटिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल लाइंस को बिछाना बिना यूनियन गवर्नमेंट की परमिशन के इलीगल माना जाएगा। सीधे सीधे तौर पर यह था कि अगर माइनिंग करना है तो यूनियन गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होगी, लेकिन उस वक्त केवल अलवर और गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अरावली हिल्स के लिए ही अप्लाई किया गया था, क्योंकि उस समय इन दो जगहों पर ही सबसे ज्यादा माइनिंग एक्टिविटीज देखने को मिल रही थी। 1992 में ही था जब यूनियन गवर्नमेंट द्वारा पहली बार अरावली को डिफाइन किया गया था, लेकिन उस समय अरावली को आज के समय की तरह डिफाइन नहीं किया गया था कि 100 मीटर से ऊपर की हिल्स को अरावली माना जाएगा और उसे छोटी हुई तो उसको अरावली कंसिडर नहीं किया जाएगा। यही डेफिनेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस मुद्दे के पीछे, इसको आगे डिटेल में जानेंगे। लेकिन उस समय अरावलीज को एरिया के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया था। कुछ एरियाज को गैर मुमकिन पहाड़ कहा गया तो कुछ को बंजर बीड़ या फिर रुंद कहा गया। इनफैक्ट आज के समय में भी अगर किसी भी तहसील और रेवेन्यू ऑफिस में जाकर पूछोगे तो आपको यही एग्जैक्ट वर्ड सुनने को मिलेंगे। लेकिन इस नोटिफिकेशन लॉ का इतना ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। इसमें कुछ ऐसे लूप होल्स थे जिनका फायदा उठाकर ज्यादा माइनिंग, डिफोरेस्टेशन एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज देखने को मिलती है। माइनिंग माफिया द्वारा इलीगल माइनिंग भी की जाती है। ग्राउंड वाटर लेवल अचानक से नीचे गिरने लगता है। साल 2002 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली हरियाणा बॉर्डर में मौजूद अरावलीज के 5 किलोमीटर के अंदर जोन में माइनिंग को बैन कर दिया जाता है। लेकिन कोर्ट द्वारा माइनिंग पर बैन लगाने के बाद ये पूरा इश्यू माइनिंग इन अरावली से शिफ्ट होकर व्हाट आर द अरावलीज में बदल गया। इस चीज को लेकर साल 2010 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI को एक ग्राउंड लेवल पर सर्वे करने के लिए कहा जाता है, सो दैट उसके अकॉर्डिंग अरावलीज को डिफाइन किया जा सके। इस सर्वे में निकल कर आता है कि अरावलीज में टोटल 12,000 के आसपास हिल्स मौजूद है, जिसमें से ओनली 8.7% हिल्स ही ऐसी है जो 100 मीटर से ऊंची है, बाकी बची हुई हिल्स 100 मीटर से नीचे ही है। और यहाँ पर FSI की तरफ से इस अरावली को डिफाइन करने के लिए एक डेफिनेशन भी दी जाती है। उनकी तरफ से जो डेफिनेशन दी गई थी वो अरावली हिल्स के हाइट को लेकर नहीं, बल्कि इनकी डेफिनेशन में अरावली हिल्स के स्लोप 100 मीटर फुटविल बफर और अरावली हिल्स के आसपास के 500 मीटर जोन को कंसीडर किया गया था। लेकिन इसी सेम टाइम पर राजस्थान स्टेट द्वारा 100 मीटर की डेफिनेशन भी दी जाती है, जो केवल उन हिल्स को अरावली हिल्स कंसीडर करता है जिनकी हाइट 100 मीटर से ऊपर है, जो कि राजस्थान में 2006 से लागू हो रखी थी। अब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास अरावली को डिफाइन करने के लिए दो डेफिनेशन थी, एक वो जो राजस्थान में ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड थी और एक वो जो FSI द्वारा दी गई थी। लेकिन 2010 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा FSI द्वारा दी गई डेफिनेशन को ही कंसीडर किया गया था और राजस्थान द्वारा दी गई डेफिनेशन को रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड जनवरी 2024
हिल्स में राजस्थान में इलीगल माइनिंग की हियरिंग के दौरान एक बार फिर ये अरावली की डेफिनेशन को लेकर एक कॉन्फ्लिक्ट रेज होता है। माइनर्स की तरफ से ये आर्गुमेंट दिया जाता है कि उनकी माइनिंग साइट हिल्स के पास मौजूद फ्लैट लैंड पर है, लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट द्वारा आर्गुमेंट दिया जाता है कि ये माइनिंग साइट फुट हिल्स का पार्ट है, जो कि 2010 की एफएसआई स्लोप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्रोटेक्शन के अंडर आती है। तभी सुप्रीम कोर्ट को रियलाइज होता है कि अलग अलग स्टेट में अरावली हिल्स को लेकर अलग अलग डेफिनेशन फॉलो की जा रही है। हरियाणा के केस में तो अरावली को लेकर कोई प्रॉपर डेफिनेशन ही नहीं थी। इसी को लेकर 9 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक मल्टी एजेंसी कमेटी बनाई जाती है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इंक्लूड किया जाता है और उनको अरावली को डिफाइन करने के लिए एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन बनाने का ऑर्डर दिया जाता है। और कुछ महीनों बाद इस साल अक्टूबर में इस मल्टी एजेंसी कमेटी के द्वारा अरावली को डिफाइन करने के लिए एलिवेशन बेस्ड डेफिनेशन दी जाती है। इस नई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो हिल्स जो 100 मीटर से ऊपर है और ग्रुप ऑफ हिल्स जो एक दूसरे से 500 मीटर के अंदर है, उनको अरावली हिल्स माना जाएगा। और जैसे ये नई डेफिनेशन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अलाउ किया जाता है, तो इसको अपोज करने के लिए जो आउटरेज देखने को मिलता है वो हम सब ने देखा है। सीनियर एडवोकेट के परमेश्वर द्वारा इस नई डेफिनेशन को अपोज भी किया जाता है कि पहली वाली एफएसआई वाली डेफिनेशन बेहतर तरीके से अरावली की इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी को प्रिजर्व कर पाएगी, जबकि ये न्यू डेफिनेशन पोटेंशियली न्यू एरियाज को माइनिंग के लिए ओपन अप कर देगी। कुछ पेड इन्फ्लुएंसर द्वारा इस नई डेफिनेशन को डिफेंड करने के लिए जो फेक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, जिस तरह से लॉजिकली इलॉजिकल तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, उसको जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। एक इन्फ्लुएंसर द्वारा बोला जाता है कि ये नई डेफिनेशन अरावली को इलीगल माइनिंग से बचाने के लिए लाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ये इसलिए कर रहा था जैसे कि अरावलीज को बचाया जा सके। 1975 से लेकर 2019 तक 8% ऑफ अरावलीज ऑलरेडी खत्म हो चुके थे बिकॉज ऑफ इलीगल माइनिंग। अब आप लोग ये बताओ, अगर किसी गांव में चोरियां हो रही है तो उस चोरी को कम करने के लिए क्या सॉल्यूशन निकालना चाहिए? यही ना कि जिस इलाके में वो चोरियां हो रही है वहां स्ट्रिक्टली पुलिस तैनात की जाए और चोर को स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाए। कोई भी समझदार आदमी इसी को ही एक अच्छा सॉल्यूशन मानेगा, लेकिन नहीं, इन फेक प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोगों के लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर चोरियां हो रही है तो ये डिसाइड कर देते हैं कि अगर 1000 रुपए से ऊपर की चोरी हुई तो उसको हम चोरी कंसिडर करेंगे, लेकिन उससे कम हुई तो उसको हम चोरी कंसिडर नहीं करेंगे। कोई सेंस है इस बात का? कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। इंस्टेड ऑफ इलीगल माइनिंग को स्ट्रिक्टली मेजर करने के बजाय, पनिशमेंट देने के बजाय, उस इलीगल माइनिंग को डेफिनेशन चेंज करके लीगल बना दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जितनी भी रील्स वीडियो आप देखोगे जो इस डेफिनेशन को डिफेंड कर रही है, तो आपको हर एक वीडियो, हर एक रील्स में सेम स्क्रिप्ट सुनने को मिलेगी। शुरुआत होगी हाफ नॉलेज इज डेंजरस से लेकर इलीगल माइनिंग तो ऑलरेडी हो ही रही है, डीएसपी सुरेंद्र सिंह की डेथ और अंत में एक इमोशनल स्टोरी के साथ। अगर इन लोगों से पूछा जाए कि एफएसआई के 2010 की डेफिनेशन में क्या प्रॉब्लम है, उसी डेफिनेशन को यूनिफॉर्म डेफिनेशन क्यों नहीं बना दिया जाता, तो उन लोगों के पास इसका कोई जवाब ही नहीं है। सेम सवाल जब एनवायरमेंट मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव से किया गया कि अगर 100 मीटर को लिमिट क्यों रखा गया है, क्या ये फ्यूचर में होने वाली इलीगल माइनिंग को रोक पाएगी, तो उनके पास इसका कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब था ही नहीं। जब उनसे पूछा गया कि 90% हिल्स 100 मीटर से नीचे है तो ये लार्ज स्केल पर नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी के दरवाजे ओपन कर देगी, तो इसका भी उनके पास कोई जवाब था ही नहीं। अरावली हिल्स जियोलॉजिकल लोकेशन पर्सपेक्टिव से नॉर्थ इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अरावली रेंज गुजरात से राजस्थान से होते हुए हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर रीजन तक 670 किलोमीटर तक फैली हुई है और यहाँ पर 1000 से भी ज्यादा प्लांट और एनिमल की नेटिव स्पीसीज पाई जाती है। यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट्स भी पाए जाते हैं। राजस्थान के वेस्ट में मौजूद थार डेजर्ट को भी ईस्ट में एक्सपांड होने से रोकती है, विंड इरोजन को भी रिड्यूस करने का काम करती है। अरावली हिल्स ग्राउंड वाटर रिचार्ज में भी अपना एक अहम रोल निभाती है। कई सेमी एरिड रीजन में सीजनल रिवर्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स को भी सस्टेन करने में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। अगर अरावली हिल्स को खत्म कर दिया गया तो पूरे नॉर्थ इंडिया को रेगिस्तान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए अरावली हिल्स को नॉर्थ इंडिया के ग्रीन लंग्स भी कहा जाता है। अरावली हिल्स 2 बिलियन साल पुरानी है, जो कि हिमालय है उससे भी बहुत पुरानी है। 2 बिलियन सालों में इतने नेचुरल डिजास्टर आने के बाद भी अरावली हिल्स को कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ इंसानों की ग्रिड की वजह से आज इसके खत्म होने का खतरा सामने आ खड़ा हुआ है। अगर आप जो इस वीडियो को देख रहे हो, चाहे आप दिल्ली से हो, हरियाणा से हो, अगर आपको लगता है कि अरावली का मोस्ट ऑफ द पार्ट तो राजस्थान में है, हमें इस इश्यू से क्या लेना देना, तो भूलना मत, जिस दिन अरावली में माइनिंग को लीगलाइज कर दिया गया वो दिन दूर नहीं होगा जब पूरे नॉर्थ इंडिया में पोल्यूशन, सैंडस्टॉर्म, वाटर क्राइसिस नॉर्मल हो जाएगा। वैसे दिल्ली हर साल एयर
पोल्यूशन के मामले में दुनिया के नंबर 1 सिटी बनी रहती है। हालात इससे भी बद से बदतर बन जाएंगे। ये बिजनेसमैन तो पैसा कमाकर यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन असली प्रॉब्लम तो लोकल लोगों को होगी। इसलिए अभी भी वक्त है, अपनी आवाज उठाओ। एक समय था जब अमृता देवी के साथ 363 लोगों ने खेजड़ी के पेड़ को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी थी, तो आप तो आवाज उठा ही सकते हो।